Hello students, today I am going to explain kingdom fungi. All of you know that multicellular eukaryotic organisms are included in three kingdoms by Robert Whittaker on the basis of mode of nutrition and ecological role. Kingdom Animalia, they are heterotrophic organisms, mode of nutrition is heterotrophic, and they play a role of consumers. Plantae, multicellular eukaryotic photosynthetic autotrophs and play a role of producer on planet. Then kingdom fungi, they are also multicellular eukaryotic organisms. They are saprophytic in mode of nutrition, यानी dead and decaying organic matter को खाते हैं and play an important role of decomposers on planet. तो इस तरह से ये तीन किंगडम है. अब किंगडम फंजाई हम देखते हैं डिटेल में. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंजाई. इट इज़ ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म शोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जब खाते हैं तो उसके ऊपर एक डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ते हो जिससे वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं. तो दिस इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई. दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, वार्म प्लेस होता है, वहीं पे वो डेवलप होते हैं. दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस भी होते हैं. द सेल्स में बी यूनिन्यूक्लिएट हैविंग सिंगल न्यूक्लियस और मल्टी न्यूक्लिएट हैविंग मेनी न्यूक्लियाई. मल्टीसेलुलर organism consist of a body called as mycelium. Body of fungus is called as mycelium, in which a number of thread-like fibers, thread or fiber-like structures are present. They are called as hypha. तो ये इसके कुछ टिपिकल कैरेक्टर है. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डेवलप इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर हो गए तो फिलामेंटस होते हैं. फिलामेंटस बॉडी इज कॉल्ड एज माइसेलियम. उसमें जो थ्रेड और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो हाइफे कहलाते हैं. तो इस तरह से ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो फंजाई के है. फर्दर हम इसको बाद में देखेंगे कि माइसेलियम जो है इट में भी सेप्टेट और असेप्टेट. सो हाइफा में भी सेप्टेट और असेप्टेट. सेप्टेट का मतलब होता है सेल्स आर जॉइंट विथ ईच अदर एंड इन बिटवीन टू सेल्स व्हेन पार्टीशन वॉल और सेप्टा इज प्रेजेंट, दैट फिलामेंट और हाइफा इज कॉल्ड एज सेप्टेट. बट समटाइम्स दैट पार्टीशन इज absent, so continuous filament is there. सो नॉन सेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा. अब बीच में पार्टीशन वॉल नहीं होगी तो हर सेल का एक न्यूक्लियस, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे, तो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन सेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा. दीज आर पर्टिकुलरली कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफा. तो सिनोसिटिक हाइफा का मतलब क्या हो गया? नॉन सेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा. तो दो टाइप के हाइफे होते हैं, सेप्टेट और असेप्टेड. द सेल वॉल इन फंगस इज कंपोज्ड ऑफ ए काइटिन पॉलीसेकेराइड और फंगल सेलुलोज और बोथ. अब ये काइटिन जो है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड. इट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड और अमाइनो पॉलीसेकेराइड. ये बहुत टफ मटेरियल होता है एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में, ऑर्थोपोड्स में भी काइटिन होता है. तो द सेल वॉल इन फंगस इज कंपोज्ड ऑफ ए काइटिन. काइटिन ये इलास्टिक लाइक मटेरियल और टफ होता है. तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इट इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्जिकल थ्रेड्स. ऑपरेशन के बाद में स्टिचिंग के लिए भी ये थ्रेड यूज किया जाता है विच इज मेड बाय काइटिन. तो सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड बाय काइटिन और फंगल सेलुलोज और बोथ. द फंजाई कंटेन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट द क्लोरोप्लास्ट. अब आपको मालूम है यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. अब यहाँ पे सब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट प्लांटी में होता है. द फंजाई एग्जिबिट हेट्रोमॉर्फिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये हेट्रोमॉर्फिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पर्टिकुलरली सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स मीन्स फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडीज और ऑर्गेनिक मैटर एंड एब्सॉर्ब फूड विच इज डिकम्पोज्ड. पार्शियली डाइजेस्ट करके एब्सॉर्ब करते हैं आउटसाइड द बॉडी. सम आर पैरासिटिक और प्रेडेटर्स ऑल्सो. पैरासिटिक फॉर्म से अल्बिगो, फाइटोप्थोरा एक्सेट्रा. और कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं. सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में रहते हैं. जैसे अलगी के साथ में रहे तो लाइकेंस बनते हैं. माइकोराइजा ये एक टाइप है जो हायर प्लांट के रूट के साथ में होते हैं. तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
अब यहाँ आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ किंगडम फंजा एग्जाम्पल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एस्परजिलस, म्योकर और एगेरिकस और मशरूम के। तो एस्परजिलस में आप देखो पार्टीशन वॉल दिखाई दे रही है, यानी वो सेप्टेट हाइफा है, और बाजू में म्योकर की जो डायग्राम है उसमें कहीं पे भी पार्टीशन वॉल नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लिया है। तो असेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफा। तो म्योकर सिनोसिटिक हाइफा, एस्परजिलस सेप्टेट हाइफा। हाँ, तो 9th कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन वो माइसेलिया के छोटे छोटे पीसेस होके हर एक पीस से नया फंगस डेवलप होता है। तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से होता है। सम फंजाई आर सिम्बायोटिक, आइदर लिव विद अल्गी एज लाइकेन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्गी के साथ में रहा तो लाइकेन कहलाता है, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ में फंगस अगर रहा तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के एग्जाम्पल्स हो गए। फिर अलगी फंजाई को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यूजफुल फंजाई एंड हार्मफुल फंजाई। यूजफुल फंजाई में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले फंगस है। मशरूम्स आर कंज्यूम्ड एज फूड, लो कैलोरी हाई प्रोटीन फूड करके हम मशरूम खाते हैं। फिर ईस्ट है, बेकिंग करने के लिए ईस्ट यूज़ किया जाता है, ब्रीवरीज और बेकरी में यूज़ होता है। पेनिसिलियम इज़ वेल नोन फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन ये पेनिसिलियम से बना था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। तो ये इस तरह से एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। फिर हार्मफुल फंगस भी है, पक्सीनिया नाम का फंगस है, विच कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिसीज कॉजिंग है, पैथोजेनिक है ये, तो इसको हार्मफुल फंगस बोलते हैं। तो इस तरह से यूजफुल फंगस है मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम, और हार्मफुल फंगस है पक्सीनिया। कुछ देर के बाद में आपको ये लर्न हो जाएंगे एग्जाम्पल्स, अभी थोड़े से अलग लगते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में लाइकेंस और माइकोराइजा है। फिर असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग से होता है। तो ये इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और एग्जाम्पल्स ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल फंजाई। Now we will see classification of fungi. Fungi are classified into 4 types or 4 classes on the basis of following criteria. जैसे structure है, mode of spore formation है, fruiting bodies है, mode of reproduction है। asexual spores अलग अलग टाइप से फॉर्म होते हैं। स्पोर्स जिसमें फॉर्म होते हैं उसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, वो भी अलग अलग टाइप की होती है। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, kingdom fungi is classified into 4 classes, that is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. Now we will see Phycomycetes fungi. These are commonly called as algal fungi. अब algal fungi because they resemble like the member of plantae algae. algae जो रहता है ना उसको बोलते हैं काई या शेवाड़ बोलते हैं मराठी में, पानी के अंदर रहता है वो प्लांट्स algae, तो उसके जैसे ये फाइकोमाइसिटिस फंजाई दिखते हैं, इसलिए इसको अलगल फंजाई बोलते हैं। माइसेलियम इज मेड अप ऑफ असेप्टेट सिनोसिटिक हाइफा, यानी मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेट हाइफा है, इसलिए सिनोसिटिक हाइफा। दे कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन एक्वाटिक हैबिटेट और एज पैरासाइट्स ऑन प्लांट। तो ये डैम्प हैबिटेट में रहते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डेवलप होते हैं, कभी कभी पानी के अंदर भी डेवलप होते हैं, या पैरासाइट्स ऑफ प्लांट करके भी डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज टेक्स प्लेस बाय मोटाइल जूस्पोर्स, यानी मूवेबल रहते हैं जूस्पोर्स, मूव होते हैं, एंड बाय नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स। नॉन मोटाइल जो है उनको एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं। ये एप्लेनोस्पोर्स जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर तैयार होते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, इसलिए उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। एंड एप्लेनोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड दिस स्पोरेंजियम, हेंस कॉल्ड एज एंडोजीनसली जनरेटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ाइगोस्पोर्स। ज़ाइगोस्पोर्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पोर्स बनाए जाते हैं, तो उसको ज़ाइगोस्पोर बोलते हैं। ज़ाइगोस्पोर्स फॉर्मेशन ऑकर्स ड्यू टू आइसोगैमी। अगर सिमिलर गमेट्स हो गए, फ्यूज होते हैं स्पोर्स तो इसलिए उसको गमेट्स बोला गया है। अगर फ्यूजिंग गमेट्स सिमिलर होंगे तो आइसोगैमी, डिसिमिलर होंगे तो अनआइसोगैमी। एक हेल्दी और एक वीक ऐसे अगर फ्यूज्ड हुआ तो उसको अनआइसोगैमी बोलते हैं। और ऊगैमी स्मॉल फ्लैजिलेटेड मेल गमेट एंड लार्ज नॉन फ्लैजिलेटेड फीमेल गमेट। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ऊगैमी। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। म्यूकर ब्लैक और वाइट, म्यूकर है, राइजोपस है। उसके बाद में दूसरा जो एग्जाम्पल है वो अल्ब्यूगो है। ये पैरासिटिक फंगस है, मस्टर्ड के ऊपर डेवलप होता है। ये लीफ के ऊपर वाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ फंगस अल्ब्यूगो। तो अल्ब्यूगो इज ए पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड. So these are the examples of Phycomycetes fungi. This is the memory map of Phycomycetes fungi. Phycomycetes or classification of fungi is based on 4 criteria: structure, mode of spore formation, fruiting body and mode of reproduction. Now in Phycomycetes fungi, structure is mycelium is made up of a septate cynocytic hypha. Mode of spore formation, asexual and sexual. Asexual spores, zoospores, motile spores, aplanospores, non-motile spores. Fruiting bodies, zoospores and aplanospores endogenously produced inside the sporangium. In a fruiting body sporangium है. Mode of reproduction, both asexual and sexual mode of reproduction found in fungi. Sexual reproduction by zygospores. Zygospores यानी fusing spores. और 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन: आइसोगैमी बाय फ्यूजिंग सिमिलर गमेट्स, अनआइसोगैमी बाय फ्यूजिंग डिसिमिलर गमेट्स, ओगैमी बाय फ्यूजिंग नॉन मोटाइल बिगर फीमेल गमेट विथ मोटाइल स्मॉलर मेल गमेट। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखना है. इट इज ए मेमोरी मैप ऑफ फाइकोमाइसिटिस फंजाई. स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी एंड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय 3 टाइप्स: आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ओगैमी. तो अब ये फाइकोमाइसिटिस फंजाई के बारे में हो गया. नेक्स्ट 3 क्लासेस वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो.